और इस वक्त की बड़ी खबर चीन से जुड़ी हुई है। चीन से तनातनी के बीच आर्मी चीफ एमएम नरवणे लद्दाख पहुंच चुके हैं। सेना प्रमुख ग्राउंड जीरो पर हालात का जायजा लेंगे, जवानों से मुलाकात करेंगे। एलएसी पर भारत ने चीन की चालबाजी का करारा जवाब दिया था। 1962 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब पेंगोंग सो झील इलाके की 3 अहम चोटियों पर भारतीय सेना तैनात है। ये तीनों सामरिक लिहाज से खास मायने रखती हैं। भारतीय सेना की मौजूदगी से चीन बौखलाया हुआ है और आज की बड़ी खबर यह है कि सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे पहुंचे हैं लद्दाख। लेकिन इस बीच भारत चीन के बीच ब्रिगेडियर कमांडर स्तर की बातचीत भी हो रही है। 29 अगस्त की रात को जो कुछ हुआ उसके बाद से जिस तरह से हालात तनावपूर्ण हैं, उसके मद्देनजर हालात का जायजा लेना, रणनीतिक तौर पर क्या कदम आगे उठाने होंगे, पेंगोंग झील पर मौजूदा हालात पर नजर रखना, ये तमाम जो कदम हैं उसके मद्देनजर ये दौरा अपने आप में बहुत अहम। अभिषेक भल्ला इस वक्त मौजूद है हमारे साथ लद्दाख से। अभिषेक, एक तरफ हम देख रहे हैं कि सेना प्रमुख पहुंचे हैं लद्दाख, उनके दौरे को लेकर क्या जानकारी है? इसके अलावा जो स्थिति अभी एलएसी पर बनी हुई है, क्या तस्वीर आप देख रहे हैं वहां पर? आर्मी चीफ जनरल नरावने 2 दिन लेह और लद्दाख का दौरा करेंगे। हो सकता है कि फॉरवर्ड एरियाज में भी जाएं और बहुत ज़रूरी है सेना प्रमुख का यहाँ आना इस वक्त, क्योंकि पिछले 4 दिनों में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। खास करके पेंगोंग झील के सदर्न बैंक पर अभी तक सिर्फ नॉर्थ में टेंशन थी, लेकिन अब चाहे उत्तरी तट हो या दक्षिणी तट हो, दोनों तरफ बहुत ज़्यादा तनातनी बनी हुई है। और इसके चलते हुए भारतीय सेना ने काफ़ी ऐसे अहम चोटियां हैं पहाड़ों पर जिस पर पूरी तरह से कब्जा बनाया हुआ है। इससे पहली बार 4 महीने में चीन पर कुछ दबाव बना है। अभी तक चीन पीछे हटने की बात बिल्कुल नहीं करता था। जब भी ये बात होती थी कि इनको पीछे हटना पड़ेगा, तो उनका यही रुख होता था कि हम फिंगर 4 एरिया से तभी पीछे हटेंगे जब भारतीय सेना भी पीछे हटे। ये चीज़ भारत को बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। अब क्योंकि ऐसी कुछ पहाड़ियां हैं जिन पर भारतीय सेना पूरी तरह से बनी हुई है, पहली बार ऐसा लग रहा है कि चीन बातचीत करने के लिए तैयार है। पिछले 4 दिनों में 3 बैठकें और हो चुकी हैं दोनों सेनाओं के स्तर पर, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकला है। अब क्योंकि आर्मी चीफ यहाँ पर हैं, जाहिर सी बात है वो जायजा लेंगे जो डिप्लॉयमेंट हुआ है कुछ संवेदनशील इलाकों में उसका, और आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। ठीक है अभिषेक, आपके पास लौटेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। इस बीच एक बार फिर से बता देते हैं, ग्राउंड जीरो के हालात का मुआयना करने एमएम नरवणे वहां पर पहुंचे। अभिषेक, इस तरह की भी जानकारी मिल रही है क्या कि एमएम नरवणे के दौरे के बाद वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि अभी वो रूस दौरे पर है, उसके बाद? जी हाँ, अभी तो रक्षा मंत्री रूस के दौरे पर हैं। फिलहाल 5 तारीख तक वो वहाँ पर हैं। लेकिन पिछली बार यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री भी आए थे, रक्षा मंत्री भी आए थे, सीडीएस भी और आर्मी चीफ भी उनके साथ आए थे। ये सब गलवान के बाद जो घटनाएं हुई थी तब की बात है। तो जब प्रधानमंत्री आए थे, एक बहुत बड़ा सरप्राइज था सबके लिए। कोई सोच नहीं रहा था कि प्रधानमंत्री खुद यहाँ पहुँचेंगे, फॉरवर्ड एरिया में जो है सेना के जवानों को संबोधित करेंगे। तो आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कि पॉलिटिकल लेवल से भी एक स्टेटमेंट के लिए हो सकता है रक्षा मंत्री आए, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ प्लान नहीं है। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि सेना प्रमुख एमएम नरवणे का आज लद्दाख दौरा है। वहां पर सैनिकों की हौसला अफजाई के लिए वो पहुंचे हैं, तैयारियों का भी जायजा लेंगे। दरअसल एक रणनीतिक मूव होता है जब भी इस तरह का कोई एक्शन सेना की तरफ से, तो आपके सेना अध्यक्ष वहां पर पहुंच रहे हैं, आपके साथ खड़े हो रहे हैं और तमाम तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। ये दर्शाता है कि दरअसल सेना को और मजबूती के साथ वहां पर दिखाना, उन्हें पोर्ट्रे करना और ये बताना कि हम किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार और सक्षम है। पेंगोंग झील पर जो हालात बने हुए हैं उसके मद्देनजर ब्रिगेड कमांडर स्तर की भी बैठक चल रही है। चीन से तनातनी के बीच लद्दाख दौरा आर्मी चीफ का।
अभिषेक भल्ला लगातार वहां पर मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो से हमें अपडेट कर रहे हैं। अभिषेक, अभी तक की जो बातचीत हुई है, ब्रिगेड कमांडर स्तर पर जो बातचीत हो रही है वो किस दिशा में जा रही है? और ये इसलिए भी अहम क्योंकि जब गलवान की घटना हुई थी उसके बाद भी चीन बातचीत के टेबल पर था। 20-20, 22-22 घंटे लंबी बातचीत होती थी, लेकिन फिर भी चीन की तरफ से जो है LAC पर घुसपैठ की कोशिश हुई, अटैक की कोशिश हुई। देखिए, जो ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत है, इसका फोकस सिर्फ दक्षिणी तट पेंगोंग झील पे जो घटनाएं हुई हैं उस पर था। और इन बैठकों में चीन ने बार बार यही बोला है कि वो चाहता है कि मसले को जल्द से जल्द सुलझाया जा सके। तो हम कह सकते हैं कि थोड़ा बदलाव जरूर है उसके रुख में, लेकिन चीन जो बोलता है वो करता नहीं है। ये बहुत लंबा इसका इतिहास रहा है 1962 से। अगर आप मिलिट्री ऑब्जर्वर्स से पूछे तो वो बार बार ये वार्निंग, चेतावनी जरूर लगाते हैं कि चीन का कहना और उसका करने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। इसके अलावा देखिए, 5 बार कोर कमांडर स्तर पर बातचीत हो चुकी थी। वो बातचीत थी पूरे ईस्टर्न लद्दाख में जो तनाव बना हुआ था उसको कैसे खत्म किया जाए। उस बातचीत में कुछ नहीं निकला। बार बार डिसएंगेजमेंट की बात होती थी कि किस तरह दोनों सेनाएं कुछ ऐसे कदम उठाएं जिससे मामला जो है सुलझ जाए। फिर वही होता था, चीन जो इसमें बोलता था वो जमीनी लेवल पे वो बात पूरी नहीं हो पाती थी। तो इस बार ब्रिगेड कमांडर स्तर पर भी कुछ उसी तरह कथनी का और माहौल करनी बना में रहा है। हमेशा से ही फर्क रहा है चीन का, और यही वजह है कि लंबी वार्ता तो चलती है लेकिन दूसरी तरफ हम चीन की घुसपैठ और गुस्ताखी भी देखते हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।